अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। मेरी यार थोड़ा सा ज़ुकाम मुझे हो रहा है, इसकी वजह से आवाज़ जो पहले भी भारी थी और ज़्यादा भारी हो चुकी है। अच्छा खैर, आज हम जा रहे हैं, इधर एक मोंकी टेम्पल है। यहाँ पे ज़्यादातर जगह जो है ना वो ऐसी ही हैं, टेम्पल्स हैं और पुरानी बिल्डिंग्स हैं। जिसको कोई हिस्ट्री से इंटरेस्ट है वो तो देख सकता है। ये मैं काठमांडू की बात कर रही हूँ। इसके अलावा अगर आप आउटसाइड ऑफ द काठमांडू जाते हैं तो वहाँ पे ये है कि आपको स्नो या माउंटेन्स वगैरह नज़र आएंगे। तो ये कि आते ही हम मोंकी भी मिले। वैसे मेरे पास 2 छोटे मोंकीज हैं, लेकिन यहाँ पे भी मिल रहे थे। अच्छा, और इन्होंने पता क्या किया यहाँ पे, अब जब इसे अंदर बस एक हिस्टोरिकल टाइप प्लेस है और एक ऊपर जाके कोई प्लेस था, आई डोंट नो क्या था। अब इंशाल्लाह हम फिर कभी आएंगे तो फिर देखेंगे कि कोई इतना दूर नहीं है काठमांडू से। लेकिन एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ तो इतना सारा चल नहीं सकती थी, तो इसलिए हम जस्ट एक गो थ्रू कर रहे थे करीब से। अच्छा, और ये एक वेल है जिसमें कि लोग वो सिक्का डालते हैं और विश करते हैं। तो वो खड़ी, मैंने उसे पूछा तो कहती है इच्छा कर लें, आपको इच्छा करेंगे तो आप इसमें सिक्का डाल सकते हैं। अच्छा, और वो ना नेचुरली हम यहाँ पे क्या है कि उर्दू तो नहीं आती लोगों को, लाइक हिंदी समझ में आती, तो हिंदी और उर्दू ऑलमोस्ट ऐसे ही सेम है। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग वही समझते हैं, तो उनके साथ बोल के ना मुंह पे वर्ड आने लग गए। मैं कह रही थी अपने हस्बैंड को, मैंने कहा पाकिस्तान जाएंगे और हमारे मुंह पे कोई ऐसा वर्ड आ गया ना, सब ने हमारे पीछे पड़ जाना है। तो क्योंकि हर कोई यहाँ पे ऐसे ही बोलता है। तो पाकिस्तानी तो हम कम मिलते हैं लोगों से, वो तो बड़ी कम मुलाकात होती है। तो खैर हमें ये देखें, इस तरह कुछ कहीं खाना चल रहा था, ये अंदर ही अंदर कुछ था, इसके ऊपर भी काफ़ी कुछ था, आई डोंट नो। और वो आई थिंक वो पूरा उनका जो इबादत की जगह थी वो थी। तो खैर ये हम जो है ना बच्चे ज़िद करें, कभी कुछ लेना है, कुछ करना है, और ये पता नहीं क्या इनको प्लेन नज़र आ रहा था, क्या नज़र आ रहा था। अच्छा खैर, ये आपको दूर से नज़र आ रही होगी, ये देखिए वाइट पहाड़। तो ये कोई ज़्यादातर माउंटेन एरिया ही है, उसके करीब ही है। ये देखिए आपको एक और पहाड़ी सिलसिला नज़र आ रहा होगा। तो ये बड़ा मज़े का व्यू आ रहा था, बड़ा देखने का मज़ा आता है। ये देखिए पूरी वैली नज़र आ रही है। ये जो काठमांडू है वो चारों तरफ से पहाड़ों से कवर्ड है और बीच में ये पूरा शहर है और फुल है। और कुछ तो पहाड़ियों पे भी चीज़ें बनी है, जैसे कि हम यहाँ जहाँ आए हुए हैं ये भी पहाड़ है। और ये किसी एक स्टॉल सा लगा के बैठी हुई थी। फिर इनकी हर जगह पे जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पे इन्होंने इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं, अपनी हैंडक्राफ्ट्स हैं इनकी, और नेपाल की जो चीज़ें हैं। अच्छा, वैसे हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा भी शहर नहीं है, लेकिन मैं कहूँगी फिर भी हमारे पाकिस्तान से फिर भी साफ़ ही है। लाइक अगर ये लेवल, ये चीज़ें अगर हमारे वहाँ पे हो ना, या वहाँ पे स्मेल आए, कचरा हो, मतलब बहुत कुछ हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा सब नहीं हो रहा था। लेकिन उनका वो जो स्टाइल ही ऐसा है, लिविंग स्टाइल ही ऐसा है, उसकी जैसे ऐसी चीज़ें हैं। उसके अलावा ये सब हैंडक्राफ्ट से इनके इस तरह के पर्स तो पाकिस्तान में मिल जाते हैं। और ये ना वो मुझे दिखा रहा था, एक साउंड क्रिएट करता है मेडिटेशन के लिए, और वो ची करके आवाज़ थी। तो मुझे कहते हैं आप नहीं, आपके मेडिटेशन के लिए। मैंने कहा भाई हमारे पास घर में बड़ी मेडिटेशन है दोनों, मेरे तो कान बज रहे हैं, तुम्हारी ची से और बज रहे हैं। बहरहाल बहुत मज़ा आया हम लोगों को। बस हम शॉर्ट सा ट्रिप था क्योंकि ज़्यादा चल नहीं सकते थे। अम्मी थी साथ, तो ऊपर जाना आना इतना ज़्यादा चलना पॉसिबल नहीं था। यहाँ मैं 2 दफ़ा आ चुकी हूँ और बस नॉर्मल से घूमे। उसके बाद हम आ गए थे, यहाँ पे एक बेकरी है आंगन, वहाँ पे हमने कहा चलो सासू माँ को डोसा खिलाते हैं। तो उनको डोसा पसंद है, वो काफ़ी ज़्यादा जिक्र करती होती है। तो मैंने कहा चले आप इनका चख के देखें। उनको तो पसंद नहीं आया, हमें यहाँ का अलबत्ता पसंद आया। हम जहाँ जिस पहले होटल में रहते थे हमें वहाँ का अच्छा नहीं लगा था। फिर करीबी मार्ट था और फिर हम वहाँ चले गए। ऐसे ही बस थोड़ी बहुत चीज़ें खरीदी। और इन बच्चों को हर जगह से हर चीज़ चाहिए, भाई हद देंगी। और बस इनको तो ये चले जाते हैं, फिर कोई एक कह नहीं, कोई दूसरी कह नहीं। अभी कह रहे हैं हमने कभी ये लेना, क्योंकि मैं इनको चीज़ें ज़्यादा नहीं लेने देती। तो ये होता है कि मैंने ऐसे फिक्स किया होता है कि 1 ले लो, 2 ले लो बस उस हिसाब से कि जितना इनको आज खाना चाहिए, तो उस हिसाब से बस मैं इनको परमिशन देती हूँ कि आज सिर्फ 1 ले सकते हो, आज सिर्फ 2 ले सकते हो, ये मीठी चीज़ लेनी, ये चॉकलेट चीज़ लेनी। इस तरह हमारा चलता रहता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत करीब है तो इसलिए मैं कम ले लेती हूँ। अगर मैं दूर कहीं जाते होते हैं, जैसे हम कहीं और हो, तो फिर ज़्यादा चीज़ें लेकर आनी ही पड़ती हैं। तो ये वही सब्ज़ी वगैरह ख़रीदी, कुछ ख़रीदनी थी।
और ये सारा कुछ करके हम घर वापस आ गए। रात हो गई थी हम लोगों को, बहुत मज़ा आया हम लोगों को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग।